request to Honorable Finance Minister. He is an experienced Finance Minister. I ask him why this pensioners is going to be in your target list now. How is it? Whether the minister is going to retain this provision in the bill, or thinking about the pain and hue and cry of the pensioners, are you going to withdraw that provision? With these words, I am concluding. In this finance bill, the powers and authority of central government, you see, without prejudice, the clause 144(1), without prejudice to the provisions of the pension rules, the central government shall have the authority to establish distinction among pensioners as a general principle. Why this distinction among the pensioners? My simple question to the finance minister, why there is a distinction among the pensioners? When we see these details, it is hereby mentioning that notwithstanding anything contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, and now notwithstanding anything contained in the pensioners' rules, it is hereby clarified the central government has the authority and shall always deem to have had the authority, retrospective effect, had the authority to classify its pensioners and may create or maintain distinction amongst pensioners as deemed expedient for implementing the recommendations of the Central Pay Commission under this pact. We need a clarification of the Finance Ministry. Why this provision? Why you are attacking these poor pensioners of this country? You are telling we are giving so much things for middle class. Now this is a direct attack against the pensioners. I think you have taken the powers of the Parliament for pension rules. In a way, you are trying to amend the pension rules through this finance bill. Basically, it is not a good move, madam, at all. I think you need to withdraw that clause in that provision. Sir. इन रिटायर कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 8th पे कमीशन का फायदा। जाने पेंशन को लेकर क्यों उठा विवाद? क्या 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग के फायदे नहीं मिलेंगे? पेंशन को लेकर आखिर इतना विवाद क्यों है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग को लेकर एक खबर लगातार यहाँ पर वायरल हो रही है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के बीच इन दिनों चिंता बढ़ गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि केंद्र वित्त विधेयक 2025 में संशोधन के जरिए पेंशन भोगियों के 2 समूहों के बीच फर्क पैदा करने की कोशिश कर रही है। इसमें जो जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और दूसरे वो हैं जो जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होंगे। अब बात यह आती है, जहां तक पेंशन नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन की बात है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को केंद्र सरकार का छिपा हुआ एजेंडा दिखाती है। हालांकि सरकार ने कहा कि हालिया संशोधन केवल मौजूदा पेंशन नीतियों का सत्यापन है और इसका उद्देश्य नागरिक और रक्षा पेंशन भोगियों के लिए लाभों में बदलाव करना भी नहीं है। अब आखिर चलते हैं कि पेंशन को लेकर विवाद शुरू क्यों हुआ। बता दें कि फिनेंस बिल 2025 में सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCS पेंशन नियमों में कुछ बदलावों के चलते मुद्दा उठा है। इस संबंध में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस कांग्रेस यानी कि AITUC और कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार उन पेंशन धारकों को 8वां वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर सकती है जो 2026 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर सेवानिवृत्त होंगे। AITUC की अमितरजीत कौर ने इसे लाखों पेंशन धारकों के साथ विश्वासघात कहा, जबकि वेणुगोपाल ने इसे सरकार का छिपा हुआ एजेंडा बताया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि 8वां वेतन आयोग से सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जिससे यह बदलाव जरूरी हो गया। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन अफवाहों और अनुमानों को पूरी तरह से खारिज किया है। फिनेंस बिल 2025 और अप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2025 पर बहस के दौरान जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि हाल ही में पेंशन नियमों में किए गए कुछ बदलाव सिर्फ मौजूदा नीतियों का सत्यापन है।
इससे किसी भी नागरिक या फिर रक्षा पेंशन भोगियों के लाभ में बदलाव नहीं होगा। बता दें, 8वां वेतन आयोग के गठन का ऐलान जनवरी 2025 में किया गया था। नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। नया वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों के वेतन, भत्ते, पेंशन में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि देश में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनता है, जिसके तहत सैलरी और पेंशन में इजाफा किया जाता है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अफवाहों और अनुमानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। फाइनेंस बिल 2025 और अप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2025 पर बहस के दौरान जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि हाल ही में पेंशन नियमों में किए गए कुछ बदलाव सिर्फ मौजूदा नीतियों का सत्यापन है। इससे किसी भी नागरिक या फिर रक्षा पेंशन भोगियों के लाभ में बदलाव नहीं किया गया। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिससे ये सुनिश्चित हुआ था कि साल 2016 से पहले और बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बराबर पेंशन मिलेगी, ताकि पुराने और नए पेंशन भोगियों के बीच किसी तरह का भेदभाव न हो। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2025 तक करीब 36.57 लाख सरकारी कर्मचारी, 33.91 लाख पेंशन धारक इस कमीशन का प्रभाव पड़ा है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च 2025 को संसद में इस विवाद का स्पष्टीकरण दे दिया है कि 2016 से पहले रिटायर होने वाले पेंशन धारकों को 2016 के बाद रिटायर होने वाले लोगों को जैसे ही फायदे मिले और इस सिद्धांत बरकरार रहेगा। उन्होंने साफ कर दिया है इस बिल पर। इससे पहले 18 मार्च 2025 को उन्होंने सांसद कंगना रनौत और सजदा अहमद को बताया कि जल्द ही 8वां वेतन आयोग को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके प्रभाव का आंकलन बाद में किया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या पुराने पेंशन भोगियों पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, टेक्निकल सुधार को गलत समझने के चलते ये विवाद शुरू हुआ है। सरकार का मकसद पेंशन कैलकुलेशन को सरल करना, ना कि पुराने पेंशन धारकों को इससे बाहर करना। 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में आएंगी और तब तक सभी पेंशन धारकों के लिए संशोधन किए जाने की संभावना है। इससे पहले भी सरकार वेतन आयोग लागू करते हुए 1 साल का एरियर दे चुकी है, जिससे वित्तीय दबाव कम हो सके। तो आपका वीडियो के बारे में या फिर ऐसी अफवाहों के बारे में जो संशय है वो शायद खत्म हो गया होगा। वित्त मंत्री ने संसद में इसकी पूरी जानकारी दी है। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।